शंकर भगवान की। लीजिए भक्तों, फिर से भगवान शिव का अत्यंत प्रिय श्रावण मास आ गया है। रिमझिम पड़ती फुहारें और भगवान शिव के प्रिय भोले भोलियों के मुख पर बोल बम बम के जयकारे। शिव के भक्त अपने अपने कांधों पर पवित्र कांवड़ों में हरिद्वार व गोमुख आदि से गंगा जल भर कर लाते हैं और पावन शिवरात्रि को शिवलिंगों पर जल अर्पित कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों, कांवड़ क्यों लाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसमें भरा गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करने से क्या क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं, वेद पुराणों में इस बाबत अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए इन्हीं में से कुछ पवित्र कांवड़ गाथाओं को आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाता हूँ। एक बार फिर बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए भगवान शंकर के। आया सावन का महीना, कांवड़ लाने का महीना, कांवड़ लाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। रिमझिम की होंगी फुहारें, गूंजे बम बम के जयकारे, हम भी गाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। पहली कथा सागर मंथन की है भक्तों। देव असुर जब मिलकर सागर मंथन कर रहे थे, तब उसमें से 14 रत्नों के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। जब देव और असुर दोनों ही हलाहल को ग्रहण करने से आनाकानी करने लगे और सृष्टि के विनाश का भय सताने लगा, तब भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ का नाम प्राप्त किया। परंतु भक्तों, ये विष की जलन उन्हें सताने लगी। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि जाइए और अपने अपने कांधों पर पवित्र गंगा जल कांवड़ों में भर भर कर लाइए और भोलेनाथ को लगातार गंगा जल अर्पित करते रहिए। इससे उनकी विष की जलन शांत होगी और आप सबको भी भगवान शिव की अनुपम कृपा प्राप्त होगी। तभी से यह प्रचलन है भक्तों कि शिव जी के भक्त अपने अपने कांधों पर कांवड़े सजाकर गोमुख व हरिद्वार से गंगा जल भर कर लाते हैं और पावन शिवरात्रि को भगवान शिव को गंगा स्नान कराकर पुण्य प्राप्त करते हैं। गंगा जल शिव जी पे चढ़ाओ, विष की जलन को शांत कराओ। अनुपम कृपा शिव की मिलेगी, जीवन की बगिया भी खिलेगी। हम भी कांवर भर लाएंगे, शिव जी को हम नहलाएंगे, धोख लगाएंगे, शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। आया सावन का महीना, कांवड़ लाने का महीना, कांवड़ लाएंगे, शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। बोल बम जय शिव, बोल बम जय शिव। भक्तों, पवित्र कांवड़ लाने की दूसरी पावन कथा श्री हरि के अवतार परशुराम जी की है।
भक्तों, सृष्टि से पाप मिटाने भगवान श्री हरि विष्णु जी ने परशुराम का अवतार धारण किया और सृष्टि को अपने फरसे के दम पर भय मुक्त किया। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। एक बार उनकी माता यज्ञ हेतु गंगा जल लेने गई, पर वहां पर गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ रास परिहास करता देख मंत्र मुग्ध हो गई और गंगा जल हवन की वेदी तक लाने में देर हो गई। इस पर ऋषि जमदग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने पुत्र परशुराम को आदेश दिया कि वो अपनी माता का शीश काटकर उन्हें मृत्यु दंड दे। पितृभक्त परशुराम ने आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का वध तो कर दिया भक्तों, परंतु मातृ हत्या की ग्लानि से उनका हृदय लगातार जलने लगा। इस पर महर्षि नारद ने उन्हें पुरा महादेव नामक शिवलिंग स्थापित करने को कहा और यह भी आदेश दिया कि वो अपने कांधों पर गंगा जल भरी कांवड़ लाएं और शिवलिंग को नहलाएं, जिससे आपका पाप कट जाएगा। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। नंगे पांव गोमुख चलकर अपने कांधों पर कांवड़ पे गंगा जल लाए, भगवान शिव को स्नान कराया, जिससे उनके हृदय की ज्वाला शांत हुई और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। नंगे पांव गोमुख आए, कांधे कांवर धर के लाए, बम बम के जय कारे लाए, गंगा जल शिव जी को चढ़ाए। तब से पूरा महादेव भक्तों पावन धाम बना है भक्तों, हम भी जाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। आया सावन का महीना, कांवड़ लाने का महीना, कांवड़ लाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। अगली कांवड़ गाथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो रावण की शिव भक्ति से संबंधित है भक्तों। जी हाँ, वही पापी रावण जिसका अंत करने हेतु स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने भगवान राम के रूप में मनुज अवतार लिया था। भक्तों, भले ही रावण महापापी महाआतताई था, परंतु परम शिव भक्त भी था। एक बार उसके मन में आई कि क्यों न भगवान शिव को प्रसन्न कर सदा सदा के लिए लंका में ले आया जाए, जिससे वो युगों युगों तक अजर और अमर हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता रहेगा। यह सोचकर उसने शिव जी का भारी तप किया भक्तों, और यहाँ तक कि उसने अपने 10 शीश अपने हाथों से काटकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए। शिव जी प्रसन्न हुए भक्तों, दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। रावण ने मन की बात कह दी कि वो चाहता है आप कैलाश का त्याग कर सदा सदा के लिए लंका में स्थापित हो जाइए। भगवान शिव स्वयं तो कैलाश छोड़ नहीं सकते थे, अतः उन्होंने एक जागृत शिवलिंग रावण को दिया और कहा, इसे ले जाकर लंका में स्थापित कर दो। मैं इस जागृत शिवलिंग में सदा सदा लंका में वास करता रहूंगा। परंतु ध्यान रहे, यह लिंग तुम्हें पैदल लंका ले जाना होगा और मार्ग में कहीं भी इसे भूमि पर नहीं रखना होगा, अन्यथा यह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। देवों ने जब यह अनर्थ होते देखा तो भगवान श्री गणेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। भगवान गणेश रावण के मार्ग में छोटा बालक बनकर खड़े हो गए और रावण को लघु शंका की आवश्यकता हुई।
उन्होंने श्री गणेश रूपी बालक को शिवलिंग थमाया और लघु शंका हेतु चला गया। वापस आने पर क्या देखता है कि बालक अंतर्ध्यान है और वो शिवलिंग भूमि पर पड़ा है। भगवान शिव के कथनानुसार वह जागृत शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया था भक्तों। वहीं पर रावण ने पवित्र कांवड़ में गंगा जल से शिव जी को स्नान कराया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की। भक्तों, यही स्थान आज भगवान शिव के बैजनाथ धाम के रूप में जग प्रसिद्ध है। बोलिए भगवान बैजनाथ की। बैजनाथ का धाम है प्यारा, सारी सृष्टि से है न्यारा। सावन में जल जो भी चढ़ाते, बैजनाथ की कृपा पाते। गाथा शिव जी की मन भावन, सुनकर मन हो जाता पावन। दर्श पाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। आया सावन का महीना, कांवड़ लाने का महीना, कांवड़ लाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। बोल बम जय शिव, बोल बम जय शिव। तो देखा आपने भक्तों कि सावन के महीने में भगवान शिव की कांवड़ का क्या महत्व है। आप भी जीवन में संकल्प लीजिए कि आप भी सावन के महीने में नंगे पांव हरिद्वार हर की पौड़ी से पवित्र कांवड़ में गंगा जल भरकर लाएंगे और पावन शिवरात्रि को भगवान शिव को जल समर्पित कर मुक्ति का फल प्राप्त करेंगे। तो बोलिए भगवान शंकर की। एक कांवर जल और बेलपत्री भोले शंकर को जो चढ़ाए, अपने हाथों चंदन घिस के भोले को चंदन तिलक लगाए। आओ शिव जी को नहलाएं, नमः शिवाय मंत्र को गाएं, कृपा पाएंगे भव में न गोते लाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। आया सावन का महीना, कांवड़ लाने का महीना, कांवड़ लाएंगे शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे। शिव जी की कृपा पाएंगे।
भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे स्वामी 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले त्रिपुरारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक भूतादिक सनकादिक भूतादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत